आपकी सेहत आपका कीमती असासा है। क्या आप भी बीमारियों का शिकार हैं? क्या डॉक्टर की हिदायत और तशखीस के बगैर इलाज मुमकिन है? जानिए बीमारियों की वजूहात, अद्वियात की तैयारी और उनके सही इस्तेमाल पर माहिरीन की राय। और फार्मास्यूटिकल माहिरीन के साथ सेहत के हर पहलू पर नजर, दवाइयों की हकायक, जदीद तिबी मालूमात और अपनी सेहत के मुताबिक सही गजा का इस्तेमाल। जानिए ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए प्रोग्राम हेल्थ एंड हीलिंग सैयदा किंजा और डॉक्टर उस्मान मिनाज के साथ सिर्फ सिर्फ यूएस यूएस टीवी टीवी पर। पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड हीलिंग और मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा किंजा। आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त वालिदैन के लिए बाइस तशवीश बन चुका है। जी हाँ, बदलते मौसम में बच्चों में तेजी से फैलते हुए डायरिया और नमूनिया के हवाले से। ये वो बीमारियां हैं जो कमजोर मदाफती निज़ाम के बाइस बच्चों पर जल्दी हमला आवर हो जाती हैं और अगर पर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो संगीन पेचीदगियां पैदा कर सकती हैं। डायरिया जहां बच्चों में पानी की शदीद कमी डिहाइड्रेशन का सबब बन सकता है, वहीं नमूनिया सांस लेने में दुश्वारी और जानलेवा इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल लाखों बच्चे इन बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं? मगर अच्छी खबर ये है कि ये दोनों बीमारियां काबिले इलाज और काबिले बचाव हैं। जरूरत है पर वक्त आगाही की और दुरुस्त इक़दामात की। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्हीं दो बीमारियों पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नजर अब्बास नकवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ करवाएं, उसके बाद हम मजीद इन बीमारियों के असबाब, इनकी फैलने की वजूहात और बाकी इनके तमाम मामलात पर बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। मैं डॉक्टर सैयद नज़र अब्बास नकवी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और काफ़ी अब तो अरसा हो गया है एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम करते हुए। मुझे एक ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं 2 दफ़ा मैंने बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिविजनल प्राइज़ विन किया माशाल्लाह। अपनी कारकर्दगी की बिना पे, क्योंकि मेरा डेली ओपीडी तकरीबन 200 से 250 बच्चे मैं देखता। अच्छा। तो इसलिए बहरहाल आप बच्चों के बारे में जो पूछेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बीमारी जो आपकी डायरिया या बच्चों में फैलती हुई बीमारी नमूनिया की है, इसकी बेसिकली हम अगर बात करें तो इसके असबाब क्या हैं या इनके फैलने की वजूहात क्या हैं? पहले हम इसमें असबाब पे बात कर लेते हैं, उसके बाद वजूहात की तरफ जाएंगे। जी, तो इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरिया। जी। तो डायरिया हम कहते हैं असहाल या पेचस को। इसमें होता ये है कि सबसे पहली बात यह है कि हमारी आगाही होती नहीं है कि हमने बच्चों को देना क्या है, खिलाना क्या है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं और ये पेचस या असहाल का शिकार हो जाते हैं। उनमें सबसे जो स्टार्टिंग बात है वो स्टार्ट होती दूध से है, जो बच्चे की पहली ग़िज़ा है। ठीक। अगर तो माएँ अपना दूध पिलाएं बच्चों को, और जैसा कि कुरान में भी है कि 2 साल तक तो पिलाएं। हम कहते हैं कि अगर 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा दें तो फिर बच्चे के अंदर वो वाली कुव्वत मुदाफ़त आ जाएगी और अल्लाह की तरफ से एक एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स और यूँ समझे कि सारी मेडिसिन अल्लाह ने दूध में रखी एक हुई है जो बच्चे मुदाफ़ियाती को मिल निज़ाम जाती है। जो है वो मुदाफ़ियाती क्रिएट हो निज़ाम है। जाता है। तो हमें वो उस निज़ाम की मौजूदगी में बच्चा जरासीम से बच जाता है। मगर होता ये है कि बच्चा चूँकि डाइवर्शन हो जाती है माँ के दूध से, हमें वो अट्रैक्ट करते हैं वो दूध के डब्बे और मुख्तलिफ चीज़ें और जंक फूड टाइप की। तो जब उधर बच्चा जाता है वो खाता है तो फिर उस खाने में कबाहत शुरू हो जाती है। फिर बच्चे को पेचस लग सकते हैं, असहाल जिसे हम कहते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो ज़्यादा हो जाए तो पानी की कमी हो जाती है।
तो उसमें सबसे जो अहम बात ये है कि जो हमारी ख़वातीन बैठी हैं देहातों में, घरों में जहाँ पे इतनी अप्रोच नहीं है कि फ़ौरी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अच्छा। अब ये है कि जो ये डायरिया साहल है, ये इसकी जो काज़ है वो 95% तो वायरस है, जिसे हम कहते हैं रोटा वायरस। अच्छा। अब वो काज़ है। अब वायरस की कोई डेफिनिट ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कि बिल्कुल। जैसे हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें मलेरिया की दवाई दी और बच्चा 2 दिन में ठीक हो गया। ठीक। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। हमारा जो फ़ोकस है आपने देखा होगा ख़ास तौर पे जब ये गंदम की कटाई का मौसम होता है, तो उसमें डायरिया बढ़ जाता है। क्योंकि सही उस है। वक़्त रोटा वायरस जो है ना, बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में मौजूद होता है। तो बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। सबसे अहम बात और जो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज भी है माँओं के लिए कि जब बच्चे को असहल हो जाए तो आपने एक तो पैनिक नहीं होना। अच्छा। जब पानी कम हो जाए उसकी निशानियाँ कुछ होती हैं आपने देखना है कि बच्चे की आप देखें कि आँखें कोई पीछे को धंस तो नहीं रही, संकन जिसे हम कहते हैं। अच्छा। उसके होंठ खुश्क तो नहीं हो रहे हैं। या आप उसको देखेंगे कि उसकी जो जलद है उसमें लैक्सिटी ज़्यादा आ गई है, यानी कि वो आप अगर अभी चुटकी भरेंगे तो आपको आएगा कि जल्द अलग से नज़र आ गई है या खड़ी है मतलब या हाथ में आ जाएगी। हाथ में आ जाएगी और फिर ठीक। वापस जल्दी नहीं जाएगी। या बाज़ कत ऐसे होता है कि बच्चे की आँखों में आँसू ही नहीं आएँगे, रोने के बाद वो अच्छा, आँसू खुश्क हो जाएँगे। ये भी एक अलामत ये है। भी एक अलामत है। फिर ऐसे भी हो जाता है कि बच्चे को यूरिन पास करेगा बहुत थोड़ा, क्योंकि उसमें अच्छा। पानी की कमी है, तो यूरिन बहुत थोड़ा वो पास करेगा, छोटा पेशाब कम हो जाएगा। तो इससे पानी की कमी भी हो जाएगी और उसकी ये अलामात जो मोटी-मोटी अलामात हैं, वो नेकेड आई से माँ खुद असेस कर सकती है। अब हमने करना क्या है कि उसकी जो सबसे बड़ी आप यूँ समझिए कि रेमेडी है या ट्रीटमेंट है, वो है हमने उसका पानी पूरा करना है। ओके। हमने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, यानी आपने एक सादा-सा काम करना है, कोई उसमें लंबा-चौड़ा काम नहीं है। नमकोल के पैकेट्स मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं। वो सर जिसे नमकोल का ओआरएस कहा जाता है। जैसे ओआरएस कहते हैं, जी, जी। आजकल तो वो बना बनाया भी ओआरएस मिल जाता है। खुद भी आप बना सकते हैं कि वो ओआरएस बना के रख लें और वो बच्चे को आप इस अंदाज़े से पिलाते जाएँ कि जैसे बिलफ़र्ज़ बच्चे ने अगर 2 दफ़ा किया है और आप एक क्वांटिटी उसका मेजर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलफ़र्ज़ उसके जिस्म से 1 कप पानी का ज़ाया हो गया, इतना उसने मोशन किया है। तो आप उसे वो 1 कप पानी का नमकोल उसको पिला दें। यानी आपने उसका जो आउटगोइंग है और इनटेक जो फ्लूइड है उसका बैलेंस अगर आप बैलेंस कर करना देंगे है। तो उसकी डिहाइड्रेशन बेहतर हो जाएगी। आँखें बाहर को निकल आएँगी, स्किन टर्गर या स्किन लैक्सिटी या जो उसकी जिल्द है बेहतर हो जाएगी, उसका यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल है, सिर्फ़ उसमें बात ये है कि हमने कोई ऐसी रेमेडी की तरफ नहीं जाना कि हम फ़ौरन उसके जो मोशन है वो हम रोक दें। और ये खतरनाक है कि हम अच्छा, जो ये फ़ौरन मोशन रोकना फ़ौरन खतर मोशन रोकना नहीं, क्योंकि अगर आप फ़ौरन मोशन रोकने वाली दवाइयाँ जो कि बदकिस्मती से ऐसे भी स्टोरों पे पड़ी होती हैं और माएँ जाके बताती हैं और वो दे देता है, और अगर आपने मोशन फ़ौरी उसके रोक लिए तो उसका पेट फूल जाएगा, बजाय इसके कि वो सही हो जाए, वो एक इमरजेंसी में चला जाएगा बच्चा अच्छा, और फिर खुदा ना खास्ता आपको उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। मतलब वो डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अब ये कितना ही आसान है कि आप सिर्फ ये काम कर लें, इस पे खर्च कितना आता है। आप नमकोल के पैकेट ले लें, बना बनाया नमकोल ले लें। इवन मैं तो कहता हूँ कि घर में अगर अगर बच्चा बड़ा है और अगर लस्सी पड़ी है, अगर वो ठीक है पतली लस्सी नमक वाली, वो पिलानी शुरू कर दें। अच्छा, आप वो पिला सकते हैं। आप इसके अलावा उसको चाय भी दे सकते हैं, बच्चा अगर बड़ा है तो। अगर आप समझते हैं कि वो एज ड्यूरेशन आप बता एज एज दीजिए। एज वाइज जो अच्छा, बच्चा है ठीक है। तो ये आपने पहला स्टेप अगर आपने कर लिया कि आपने उसको जितना पानी उसका निकल गया, वो एक आइडिया हो जाता है, एक अंदाजा हो जाता है कि जी इतना पानी जिस्म से निकल गया है। तो आपने उतना ही उसको नमकोल या लिक्विड्स जो वहां पे देहातों में खास तौर पे अवेलेबल है, वो आप उसको पिलाना शुरू कर दें। जितनी दफा किया उतनी दफा उतनी मिकदार में। अब ये रफ आइडिया है, इसलिए सही अगर है, अगर मेजरमेंट में बताऊं तो वो तो मुश्किल हो जाएगी कि बिल्कुल। आपने इतनी सीसी पिलाना है, ये करना है। अब ये एक बिल्कुल रफ सा आइडिया है। अगर आप देखते हैं कि 1 कप पानी का ज़ाया हो गया तो अंदाज़ा आपने 1 कप उसको नमकोल जो है ना उसको पिला दिया। अब हमारे से नमकोल भी है, हमारे पास लस्सी भी है, पानी भी है,
उबला हुआ पानी बेशक ठंडा करके रख लें, और नमकोल आप घर में तैयार भी कर सकते हैं। और अगर आपको नमकोल अवेलेबल नहीं है तो उसका भी इंतहाई आसान तरीका, 1 किलो पानी जिसमें 4 गिलास पानी आता है, अच्छा उसमें आके आधी चम्मच, छोटी चम्मच नमक की डाल दें और छोटी 8 चम्मच चीनी की डाल दें, और अच्छा आप थोड़ा सा आधा नींबू डाल दें। और या अगर वो मीठा है आजकल तो हम्म 1 डलियां 2 डलियां उसके माल्टे का रस उसमें निचोड़ दें, नमकोल बन जाएगा। एक किनो का वो यानी माल्टा हाँ जो मीठा है अच्छा वो वाला मीठा जो ठीक है है वो मीठा वाला, ठीक है या आप लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो तो बड़ा जबरदस्त तरीका ये है कि आप घर में बना ये लें इतना आसान तरीका है हम्म कि आपने काम ही सिर्फ ये करना है कि उसका पानी पूरा करना है, और उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने पानी पूरा कर लिया, आप यकीन जाने आपका बच्चा बगैर मेडिसिन के वो ठीक हो जाएगा। ठीक है और इसके बाद अगर बच्चा बड़ा है तो हम ये करते हैं कि जैसे ही उसको डायरिया हुआ, असहल हुआ, हमने उसका खाना पीना भी बंद कर दिया। ये सोने पे सुहागा हो गया। ये एक सबसे बड़ा बच्चा मसला है बिल्कुल ले नहीं रहा, वो तो से पानी निकल रहा है जिस्म से, बच्चा कमजोर हो रहा है, ऊपर से हमने खाना पीना बंद कर दिया। तो ये भी गलत बात है। वो बच्चा कमजोर हो रहा है, हमने उसको देना है। मसलन अगर बच्चा 6 माह है, 6 माह से बड़ा है, आप उसे क्या दे सकते हैं? घर में तैयार रेमेडीज हैं। आप उसे दही, योगर्ट, दही, अच्छे वाली दही यानी खट्टी ना हो, दही आप दे सकते हैं, उसे पतली करके दे सकते हैं। आप दही में केला स्मैश करके उसको उसको वो दे सकते हैं। सही अब बास का चावल हम घर में बनाते हैं ना, चावल उबले हुए चावल जो होते हैं, तो उसका एक पानी होता है जिसमें जिसको पिच कहते हैं। जी 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 वो पिच बड़ी में थिक सी होती थिक है सी होती है। वो पिच आपने ना थोड़ा सा अगर उसमें नमक ऐड करके उसको उसको चम्मच के जरिए पिला दें, अच्छा तो ये उसकी, तो आप ये देखें, आप उसका पानी पूरा कर रहे हैं, आप उसको डाइट दे रहे हैं, तो बच्चे का एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, उसका पानी भी ठीक रहेगा, और बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि अगर आप देखते हैं कि अब उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन, खुदा ना खास्ता, हम्म अगर आप देखें कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है, अच्छा तो आप पहले तो खाली पैरासीटामोल घरों में पड़ा होता है, आप पैरासीटामोल उसको दे दें और उसका बुखार उतर जाएगा। लेकिन अगर आपने हम्म उसका पानी पूरा कर लिया और उसको डाइट साथ दे दी ताकि उसकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बच्चा एक्टिव हो गया, हाँ, अब आप ये कर सकते हैं कि उसको नजदीक किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो कम से कम एमबीबीएस होना मतलब चाहिए, ये यहाँ तक हमारी फर्स्ट एड हो जाती ये है फर्स्ट एड होगी, जो यूं समझे घर कि से मिल जाती है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल स्टेबल ऐसे कर ही है, लेती है बच्चे स्टेबल को कर लेती है। ठीक है तो मेन ट्रीटमेंट तो हमने उसका घर में कर लिया। ठीक मेडिसिन का रोल यूं समझें मेरे नजदीक बहुत रिमोट है, या मैं उसे एक्सक्लूड कर देता हूं, क्योंकि वो वायरस है। तो वायरस में आपने उसका कोई एंटीवायरल ड्रग तो देनी नहीं। ठीक जो आपने घर में रेमेडी दी है, वो इससे बच्चा आपका क्योर हो जाएगा। सही तो आप थोड़ा सा उसमें वेट करें 2 से 3 दिन का, ठीक है वो वायरस स्टॉप हो मतलब जाएगा ग्रेजुअली वो ग्रेजुअली। होगा तो उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि आपने जो चीजें उसको दी हैं इसे फौरन वो बंद हो जाएगा, अच्छा उसका साल बंद हो जाएगा, लेकिन हमें वो तो करना ही नहीं है। तो 2 से 3 दिन थोड़ा सब्र करना है हमने, उसका ठीक पानी पूरा किए रखना है। उसको जो डाइट, अगर 6 माह से बड़ा है तो ये वाली जो सिंपल सी डाइट है ये मैंने दी है। बच्चा छोटा है तो उसको आप नमकोल और जो दूध है वो आपने जारी रखना है, ठीक क्योंकि अगर हम दूध बंद करेंगे, उसका खाना पीना ही बंद कर देंगे, तो ऑलरेडी वो कमजोर हो रहा है, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ठीक तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये वाला मैसेज भी अगर पहुंच जाए डायरिया के लिए, तो आप यूं समझें आपने 90% बच्चे का इलाज घर में आपने कर लिया। बिल्कुल सही सर आपने वायरस के बारे में बताया कि वायरस इसकी एक सबब है फैलने की या होने की वजह है वायरस के अलावा जो हम हमारी आम अल्फाज में कहा जाता है फूड पॉइजनिंग मतलब कोई गलत खुराक खा ली है या कोई गलत चीज ऐसी खा ली है जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है और पेचस और इस तरह के मामलात होते हैं तो क्या ये भी इसकी एक वजह हो सकती बिल्कुल है ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताई थी कि जो कॉमन काज, सबसे बड़ी बड़ी ठीक काज है होती है, वो तो मैंने वो बताई कि वायरस है। जी वायरस के अलावा बाकी जरासीम ही, जैसे ठीक है बैक्टीरिया है। हम्म अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो उसका तो हमारे पास ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की सूरत में होगा। सही तो फूड पॉइजनिंग जो है ना, वो तो इंतहाई डेंजरस है। अच्छा यानी उसमें आपने, बच्चे ने जो फूड कंज्यूम की है, जो खाई है, उसमें वो मतलब यूं समझे कि इतनी वो गलत उसने खा ली है कि उसके अंदर जरासीम, खासतौर पे बैक्टीरिया वगैरह, जो वो खाएगा आंतों में जाएंगे, मिद्दे और आंतों की इन्फेक्शन हो जाएगी। हम्म इन्फेक्शन होगी तो वो बच्चा टॉक्सिक हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई इफेक्टिव ग्रेड हो जाएगा, उसका सांस ठीक नहीं आ सकता।
डिहाइड्रेशन के अलावा भी। तो जैसे बच्चा टॉक्सिक हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाए, उसका जो डायरिया होगा, जो वायरस का मैंने बताया था, वो तो ऐसे होता है जैसे कि बिल्कुल पानी ही पानी है, टोटल पानी आ रहा है। जो फूड पॉइजनिंग वाला डायरिया वो थोड़ा थिक भी होगा, अच्छा और उसमें ये भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, उसमें खून भी आ सकता है। अच्छा तो उसमें थोड़ी म्यूकस आ सकती है, यानी जिसे हम लेस हम्म कहते हैं, उसके पाखाने में। सही तो वो वाला ऐसा है कि उसमें हमने वो वाली बात तो हमने करनी करनी है कि उसको हमने पानी हम्म या लिक्विड तो देना है, या दही या केला जो मैंने कहा। लेकिन अब उसके इलाज के लिए हमने नजदीक तरीन डॉक्टर के पास जाना है, सही और वहां से उसकी मेडिकेशन, और वो भी सिंपल सी डॉक्टर मेडिसिन देगा, वो मेडिकेशन उसके लिए फिर जरूरी हो जाएगी। तो ठीक जैसे है फूड पॉइजन केसेस चूंकि इतने कॉमन नहीं है, आते हैं उस शक्ल में है जब बच्चे ज्यादा यूज टू हो गए हैं जंक फूड के। खास बिल्कुल तौर पे हमने बेकरी आइटम्स खाए, या इस किस्म की वो वहां से चिप्स ले ली, और जो पैक और बड़े खूबसूरत से पैक में आती है, तो ये वाली चीजें जो है ना, ये फिर फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, उससे बड़ी बिल्कुल एक बात ये नजर आएगी कि जब फूड पॉइजनिंग आप लेबल करना चाहेंगे, तो घर में जिसने खाई होगी, वो हम्म एक से ज्यादा बच्चे उसमें सफर कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको भी हो गया है, इसको भी हो गया है, तो तो इसका ये मतलब इसकी ये है कि इन्होंने काज कॉमन हाँ कोई चीज इन्होंने खा ली है। तो वो जंक फूड से अगर आप उसको साइड पे रख देंगे, तो वो बहुत जरूरी है। और एक इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट है कि वो खुदारा खुदारा, जब आपको खुदा ना, ये अगर खुदा ना खासा हो गया फूड पॉइजनिंग, तो फिर क्वैक्स के पास मत जाइएगा। क्वैक्स जाएगा, पहले इंजेक्शन देगा, 2-4 टीके लगाएगा, हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स दे देगा, जिसका कोई रोल नहीं होगा। उल्टा बच्चा पहले से ज्यादा खराब हो सर व्हाट जाएगा। मीन्स बाय क्वेक्स जो हमारी ऑडियंस जो इतनी नहीं क्वैक्स पढ़ी हम वो लिखी कहते उसके हैं जो लिए एमबीबीएस नहीं है, जो क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर नहीं अच्छा है, जो जो ये क्वालिफाइड ठीक है बैठे हैं फट्टे लगा के, देहातों में बैठे हैं, बाहर बड़े अताई बड़े डॉक्टर जिन्हें कह अताई सकते हैं डॉक्टर जिन्हें कहते ठीक हैं। है तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है अब इसमें गवर्नमेंट के लेवल पे तो हर देहात में अब तो वो छोटा वीएच हम्म यूनिट बना होता है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो उसके पास जाना ज्यादा जरूरी है। और मेरा ये ख्याल है कि उसमें एक ही बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सब्र करें, पैनिक मत हो, हर चीज सही का इलाज मौजूद है, मौजूद है बिल्कुल तो उससे बिल्कुल वो बचा है, ठीक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब पहले तो मतलब इस हाल के बारे में हमें सिर्फ ये पता है कि इस हाल में आपकी तबीयत आप बिल्कुल वो कहते हैं कि लागर हो जाते हैं और लागर होने के बाद आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं लेकिन ये जो दो हिस्से आपने बताए जिस तरह से कि एक आपको वायरस की वजह से हो सकता है एक फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी क्या अलामत हैं इसकी क्या अलामत है और इन दोनों के दरमियान में आपको सबसे पहले क्या करना है या आपके पेरेंट्स हैं या आपके कोई बड़े बहन भाई हैं जो आपको देख रहे हैं आपके मामलात को लुक आफ्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बेसिकली घर में फर्स्ट एड किस तरह से मैनेज करनी है बहुत कीनली सर आपने बताया अगर हम सर दूसरी तरफ नमूनिया की तरफ आ जाते हैं तो नमूनिया का जो इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली क्या मौसम के बदलने की वजह से हो रहा है या ये वैसे ही किसी बच्चे में अगर मदाफियाती निजाम नहीं अच्छा तो उस वजह से हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे आप जी, नमूनिया बुनियादी तौर पे हम कहते हैं, जब आप कहते हैं कि फेफड़ों की ना सोजिश हो गई है, अच्छा उसे हम नमूनिया बोलते हैं। अब नमूनिया की जो काज है ना, वो भी रिलेटेड है, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं जरासीम की, उसमें फिर वायरस भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, लेकिन वो एक अलग सी है, टोटल टिपिकल स्पेसिफिक बहस है। जो नमूनिया ना, जिससे आगाही होनी जरूरी है जी जी कि नमूनिया हम कहते क्या है, नमूनिया एज सच क्यों होता है। अब एक तो हमें पता है कि हम सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है, बच्चा जो है ना वो खांसी कर रहा है, सांस ठीक नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं जी ये ठंड है, मौसम ठंडा है और ये इस वजह से हो गया। अब ज्यादातर केसेस तो हमारे पास जो आते हैं, होता ऐसे ही है कि सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नमूनिया किसी भी सीजन में हो सकता है। अच्छा बुनियादी तौर पे तो चूंकि फेफड़े की इन्फ्लेमेशन है, अब उसमें काज कहीं से भी आ सकती है। एक तो वो जरासीम वाली काज है, सही एक काज आ सकती है कि आपका माहौल कहाँ है, आप किधर काम कर रहे हैं। अगर वहां पे डस्टी माहौल है, डस्ट इतनी ज्यादा इनहेल कर रहा है, या आपने देखा ये फैक्ट्रियों का हमारे का जो माहौल है, या जहाँ पे ये चीजें मशीनरी पॉपुलेटेड जो वगैरह, एरियाज हैं पॉपुलेटेड जो एरियाज है, तो हर वो वाली चीजें जो आप इनहेल कर सकते हो सांस सही के जरिए,
तो उससे भी निमोनिया हो जाएगा। अच्छा। अब हमें उससे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें पता कैसे चले हाँ, कि कि इस बच्चे नमूनिया, को हाँ, निमोनिया हो गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब उसमें ना 2-4 अलामात ऐसी हैं जो आप घर में देखें। अच्छा, सबसे जो बड़ी अलामत है वो है बच्चे का सांस बहुत तेज हो जाएगा। अच्छा। यानी उसको हम कहते हैं पसली का चलना। अगर आप बच्चे की शर्ट ऊपर करेंगे हुँ, तो वो आप देखेंगे कि जब बच्चा सांस लेगा तो उसका जो पेट है वो पसली के अंदर जा रहा होगा फिर बाहर आ रहा होगा। अच्छा। इसको हम कहते हैं पसली का चलना। जैसी शर्ट ऊपर की आपने देखा है उसकी पसली चल रही है, उसका सांस बहुत तेज है ब्रीथिंग और लेवल इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज हो गया है और अच्छा, उसका आप बाकायदा देखेंगे जो पेट की मूवमेंट है ऐसे आपको लगेगा कि वो पसली के नीचे जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। यूं अच्छा। पसली चल रही है। आपको आपको नेकेड आई से आप खुद देख सकते हैं उसको, हुँ, पसली चल रही है। अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएं तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो सांस है ना वो कोशिश करेगा कि मुंह खोलेगा, अच्छा, नाक से सांस नहीं लेगा। अगर नाक से सांस लेगा तो उसके जो नथने हैं ना वो भी मूवमेंट कर रहे होंगे, अच्छा। मूव कर रहे होंगे। और फिर आप अगर आप वैसे देखेंगे आप उसको हाथ लगाएंगे जिसे हम गर्म महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्म है, उसको टेम्परेचर हो गया है, तो आंखें भी उसकी आपको बताएंगी कि उसकी जो ब्लिंकिंग है आंखों की अगर ज्यादा वो नमोनिया लेवल है तो वो भी आप देखेंगे कि बच्चा जैसे वो होता है नींद बेहोशी के आलम में हुँ, जा रहा है कि बच्चे का इनटेक नहीं कर रहा जी, बच्चा दूध नहीं पी रहा जी। अच्छा, अब वो दूध तो तब पिएगा वो सांस रख ही नहीं सकता, वो सांस बिल्कुल। ले ही नहीं सकता, वो दूध कैसे पिएगा। सो माँ कहे कि बच्चा दूध नहीं पीता, सांस तेज ले रहा है, जिस्म बहुत गर्म है, हुँ, पसली चल रही है, तो ये सबसे कॉमन है कि इसको निमोनिया हो गया। इसमें कॉमन सिम्पटम्स कोई आपके सामने हैं ये। कोई शक नहीं इसमें कि इसको क्या है। अच्छा, अब ये है कि वजह कोई भी हो, जो नमूनिया है ना हुँ, उसके लिए हमने घर में नहीं रखना। जिसकी पसली भी चल रही है, नमूनिया अच्छा, भी हो गया है, आप उसे पैरासिटामोल, एक इतनी आसान सी दवाई है हुँ, जो कि रिकमेंडेड है इसके लिए। रिकमेंडेड है और वो हर घर में आमतौर पे मिल जाती है। जी, तो उसको पैरासिटामोल स्टार्ट कर दें। अच्छा, अगर टेम्परेचर उसको बहुत ज्यादा है तो आप हर 4 घंटे के बाद भी उसको पैरासिटामोल जो है ना वो आप दे सकते हैं, अच्छा, ताकि उसका थोड़ा टेम्परेचर नीचे आ जाए, ठीक उसके है। उसके कपड़े हल्के कर दें। अगर हम ये भी है ना बुखार तेज हो रहा हो तो हुँ, हम क्या करते हैं ऊपर से और कपड़े बिल्कुल, और ऐसा ही है। ठंड ना लग जाए, तो आप जितने कपड़े उसके ऊपर लपेटते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, और अगर टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तो खुदा ना खास्ता उसको दौरे पड़ सकते हैं, झटके लगने शुरू हो झटके जाते लग हैं। सकते हैं, हुँ, क्योंकि बुखार फिर असर करेगा, दिमाग की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल, दिमाग के पर्दों पे असर करेगा, वहां से फिर झटके शुरू हो जाएंगे क्योंकि और स्किन ही सारी कवर्ड हो जाती है, कवर तो वो कवर्ड हो निकल नहीं जाती रहा है। होता तो टेम्परेचर हीट से। रेडिएशन नहीं हो सकती ना। जब बिल्कुल। हम कहते हैं कि कपड़े उतार दें, बुखार अगर हुँ, तेज हो गया है तो जब आप कपड़े उतारते हैं तो हीट रेडिएशन होती है, रेडिएशन होना तो शुरू। उससे टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएगा। सही, और वो टेम्परेचर नीचे लाना ज्यादा अहम है। और फिर उसकी ये है कि फूड के बारे में भी अगर बच्चा वो इनटेक ले रहा है तो उसको दें, उस अच्छा, पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक, मेडिकेशन आप कर सकते हैं पैरासिटामोल, ओनली अच्छा, पैरासिटामोल आप उसको दे सकते हैं। और फिर ऐसे बच्चे को आपने ले जाना है डॉक्टर के पास, वही क्वालिफाइड डॉक्टर जो कम से कम एमबीबीएस हो। ठीक, एमबीबीएस के नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं है बच्चे का। ठीक, तो नजदीक तरीन जो डॉक्टर आपको मिल जाए, आप जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को लेके पैनिक हो जाएं, भागें कि हमने जी एक बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो खुदा ना खास्ता दरमियान में टाइम इतना इलेप्स ना कर जाए बिल्कुल, बिल्कुल, कि बच्चा अच्छा डॉक्टर तलाश करते हुए, डॉक्टर सारे ही अच्छे हैं, ये बिल्कुल, अच्छे वाली टर्म में, और पैनिक हो जाना बच्चे का नुकसान हो जाता है, फैमिली का नुकसान हो ऐसे ही, जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने बच्चे को कहाँ मूव करना है, ये सही, बड़ी अहम है। हमें अगर मालूमात नहीं है, हमारे हम साए में अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है हुँ, तो हमें इल्म ही नहीं है, हम बच्चे को उठा के दूर दराज एरिया में चले जाएंगे, हुँ, टाइम दरमियान में गुजर जाएगा। या हम उसके पास चले जाएंगे कि जी वो वाला जो बैठा है 100 मरीज देखता है, हो सकता है वो क्वैक हो। बिल्कुल, अब क्वैक के पास नहीं जाना, ऐसे खामखा, खास तौर पे इंजेक्शन टीका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, सही, खामखा उसको टीका नहीं लगवाना, कोई फायदा नहीं उसका। बिल्कुल सही, आपने पैरासिटामोल ही देना है, आपने उसका टेम्परेचर कम करना है, कपड़े हल्के कर देने हैं, ग़िज़ा जारी रखनी है। जो नजदीक तरीन आपको एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाए, आपने डॉक्टर के पास ले जाना है,
वो सही। फिर इसका फर्दर जो ट्रीटमेंट डेफिनेटली वो फिर मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको देनी पड़ेगी, तो वो इसका सही। वो ट्रीटमेंट जो है ना, वो हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी डिटेल के साथ आपने इन दोनों बीमारियों पर और उनकी वजूहात, उनकी अलामात और उनकी वजह से जो हमारे मसाइल पैदा हो जाते हैं हमारे घरों में, हमारे वालिदैन। ऑब्वियसली जब आपका बच्चा आपके सामने तड़प रहा है या उसे बुखार है या उसे मसाइल हैं, तो आप एक दफ़ा खुद मेंटली तौर पर अपने हवास खो बैठते हैं। लेकिन आपकी इतनी बेहतरीन बातें और इस तरीके से कि किस तरह से हमने इस सारे मैटर को सॉर्ट आउट करना है और अपने हवास को कैसे काबू में रखते हुए हमारी पहली रग़बत या पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। और उसके साथ-साथ ये वो सारी बातें हैं जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो हम पैसे देकर उनसे पूछते हैं या वो बता रहे होते हैं, जो आपने हमारे नाज़रीन को इससे आगाह किया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह ने अल्लाह निगहबान। शुक्र।